हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सभी रूना साइंस क्लास में मैं मिथुन कुमार आपका स्वागत करता हूं। आज होगा केमिकल बॉन्डिंग यानी कि रासायनिक बंधन। आपको देखिए टॉपिक दिख रहा होगा, लिखा हुआ केमिकल बॉन्डिंग या रासायनिक बंध। रासायनिक बंध किसे कहते हैं, इसके बारे में। रासायनिक बंध हो गया। रासायनिक बंधन 3 प्रकार के होता है। कौन कौन होता है, कितने सिग्मा बंध होते हैं, कितने पाई बंध होते हैं, इस सब के बारे में देखेंगे। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। कोई भी तत्व जिसके बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन हो वह अस्थायी होता है। कोई भी तत्व जिसके बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन हो वह अस्थायी होता है। ठीक है, अब देखिए कोई भी तत्व जो है अष्टक पूरा करने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन, देखिए कोई भी तत्व के बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन रखना चाहता है। कोई भी तत्व जो है बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन रखना चाहता है, क्योंकि वह अक्रिय गैस के समान होना चाहता है। इसलिए होना चाहता है अक्रिय गैस के समान, क्योंकि वह अक्रिय गैस अस्थायी है। क्योंकि अक्रिय गैस के बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होता है। अक्रिय गैस के बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होता है। आप बताइए 8 इलेक्ट्रॉन होगा तो अस्थायी हो जाएगा। अगर आपके पास 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है, अगर 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है तो इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान करके या साझेदारी करके किसी तरह से भी 8 इलेक्ट्रॉन पुराना है, उसी को हम रासायनिक बंध कहते हैं। साझेदारी या इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान को करके रासायनिक बंध कहलाता है। आप देखिए रासायनिक बंधन का परिभाषा आप लोग सीख गए होंगे। वह तत्व जिसके वह तत्व जो बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन प्राप्त करने के लिए किसी इलेक्ट्रॉन से साझा करके इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान करके अस्थायी यानी कि बनाने के लिए, अष्टक पूरा करने के लिए, अष्टक यानी कि अष्टक पूरा जो करता है वही रासायनिक बंधन कहलाता है। जैसे अक्रिय गैस जो है, तो देखिए जिसका बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन है, आपको किसी तरह से साझा करके या इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान करके आपको रासायनिक बंधन का निर्माण करना है। देखिए रासायनिक बंधन 3 प्रकार के होते हैं। रासायनिक बंधन 3 प्रकार के होते हैं। सहसंयोजी, नहीं, वैद्युत संयोजी, सहसंयोजी, उपसंयोजी। रासायनिक बंधन 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? वैद्युत संयोजी, सहसंयोजी, उपसंयोजी। आइए एक एक करके इसको देखते हैं। देखिए विद्युत संयोजी या विद्युत संयोजी। पहला हो गया वैद्युत संयोजी या विद्युत संयोजी, दूसरा हो गया सहसंयोजी, तीसरा हो गया उपसंयोजी। आयनिक बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। वैद्युत संयोजी, वैद्युत संयोजी या विद्युत संयोजी, यानी कि सहसंयोजी, उपसंयोजी बंध, यानी कि रासायनिक बंधन 3 प्रकार के होते हैं। रासायनिक बंधन 3 प्रकार के होते हैं। आप देख लें 3 प्रकार के कौन कौन। आइए देखते हैं पहला, इसके बारे में चर्चा करते हैं। पहला, मार्कर चेंज कर लेते हैं। देखिए इसके बारे में चर्चा करते हैं। पहला कहता है, परिभाषा देखिए, आपको अगर थ्योरी इसका चाहिए तो साइंस बाय मिथुन कुमार टेलीग्राम पर उपलब्ध है। साइंस बाय मिथुन कुमार, टेलीग्राम चैनल का नाम है साइंस बाय मिथुन कुमार। ठीक है, वहाँ पर आप थ्योरी बढ़िया से नोट कर सकते हैं। यहाँ पर हम आपको परिभाषा के रूप में, यानी परिभाषा हैंड टू हैंड बताएंगे। लिखेंगे तो ज़्यादा लंबा क्लास हो जाएगा, इसलिए हम थ्योरी बताते हैं। अगर आपको अच्छी लगता है तो आप नोट, वीडियो को रोक रोक के भी नोट कर सकते हैं, या तो टेलीग्राम पर जाके PDF प्राप्त कीजिए। ठीक है, देखिए वैद्युत संयोजी 1 नंबर के बारे में बोलते हैं। वैद्युत संयोजी किसे कहते हैं, यानी कि वैद्युत संयोजी उसे कहते हैं यह इलेक्ट्रॉन को त्याग करने या ग्रहण करने, या इलेक्ट्रॉन को त्याग करने या ग्रहण करने के कारण बनता है। यह इलेक्ट्रॉन को त्याग करने या ग्रहण करने के कारण बनता है। यह इलेक्ट्रॉन को त्याग करने या ग्रहण करने के कारण बनता है, अर्थात यह इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बनता है। अर्थात यह इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बनता है। अर्थात यह इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बनता है। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। देखिए यह धातुओं तथा अधातुओं के बीच बनता है।
यह धातुओं तथा अधातुओं के बीच बनता है। इसका एग्जाम्पल सटीक बताएंगे। अभी पहले परिभाषा नोट कर दीजिए। यह धातुओं तथा अधातुओं के बीच बनता है, ठीक है। यह धातुओं तथा अधातुओं के बीच बनता है जबकि धातु इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है और वो धातु इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करता है, ठीक है। आपको तो समझ में आ गया होगा परिभाषा। यह इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है, यह इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बनता है, धातुओं तथा अधातुओं के बीच बनता है, ठीक है। धातु इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है जबकि धातु इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करता है। देखिए इसका एग्जाम्पल, विद्युत संयोजी का एग्जाम्पल देखिए। इसका एग्जाम्पल हो गया जैसे Na+ और Cl-। जब ये ऐड कीजिएगा तो बनेगा Na और Cl। देखिए ये लड़का और ये लड़की है। अब शादी जब होता है तो एगो को गर्ल को बॉयज के पास जाना पड़ता है, ठीक है। तो देखिए निगेटिव पॉजिटिव ऐड कीजिएगा तो Na+Cl-, यानी कि विद्युत संयोजी मतलब हुआ शादी करा दीजिए। अब जैसे बोलेगा शादी कराने के लिए तो विद्युत संयोजी बोल दीजिए। विद्युत संयोजी बोलेगा कि विद्युत संयोजी का हॉट ट्रिक होता है, इसको शादी करवाइए। देखिए अब ये लड़का है, ये लड़की है, इसको शादी करवाइएगा तो ये होगा पति पत्नी, हो गया ना। इसी तरह से देखिए Mg++O-, ठीक है। आप देखिए इसको भी बनाइएगा, ये बनेगा MgO। क्या बनेगा? MgO। सही सही देखिए MgO। और इसका एग्जाम्पल क्या बता सकते हैं? आपको जैसे बोलेगा विद्युत संयोजी या विद्युत संयोजित बोलिएगा शादी के बारे में, ठीक है। लड़की लड़का जो एक यानी कि लड़की जो बाद यानी लड़के के पास चली जाती है ससुराल, तो नैहर बहुत दिन के बाद वापस आती है, नहीं कि बार बार नैहरे आती रहती है। वही कारण यानी कि उसका जो हो गया ससुराल ही अपना घर हो गया। यही कारण क्लोरीन जो है जब इसके पास चला जाता है तो नहीं कि यहाँ सोडियम जो है इसके पास उठ के चला आता है, ऐसा नहीं है। क्लोरीन इसके पास जब उठ के जाता है तो सोच लीजिए कोई भी लड़के का शादी होता है तो बस घर बसाने के लिए वो अपना ससुराल चल जाती है, नहीं कि मायके बार बार दौड़ के आती है, ठीक नहीं। आपको हंसी लग रहा होगा, लेकिन जैसे ही बोलेगा विद्युत संयोजी या विद्युत संयोजी तो शादी का, ठीक है। शादी के बारे में बोलिएगा। आप देखिए आयनिक बंध की विशेषता। आयनिक बंध की विशेषता अभी इसमें है थोड़ा। आयनिक बंध की विशेषता, अब देखिए आयनिक बंध की विशेषता क्या होता है उसके बारे में भी जानना जरूरी है। आयनिक बंध की विशेषता, चलिए इतना दिक्कत दे रहा है। आइए आयनिक बंध की विशेषता। आयनिक बंध की विशेषता देखिए क्या है। आयनिक बंध की विशेषता है यह सामान्यतः जल में घुलनशील है। यह जो है समानता जल में घुलनशील है। देखिए नोट करके लिखिए भी। यह जो है सामान्यतः जल में क्या है? जल में घुलनशील है, ठीक है। आयनिक बंध की विशेषता है यह समानता जल में घुलनशील है। यह समानता जल में घुलनशील है। यह रासायनिक रूप से रवादार होते हैं। यह जो है यह रासायनिक रूप से रवादार होते हैं। यह रासायनिक रूप से रवादार होते हैं। यह समानता जल में घुलनशील है। यह रासायनिक रूप से रवादार होते हैं। अब देखिए इसका तीसरा पॉइंट देखिए क्या है। इसका तीसरा पॉइंट है इसका क्वथनांक एवं गलनांक दोनों ही उच्च होता है। इसका क्वथनांक एवं गलनांक दोनों ही उच्च होता है। देखिए
इसका जो है क्वथनांक एवं गलनांक दोनों ही उच्च होता है। इसका गलनांक एवं क्वथनांक दोनों ही उच्च होता है। कट देख, छोटा छोटा नहीं दिखाई दे रहा है, इतना चल सकता है कि इसका क्वथनांक एवं गलनांक उच्च होता है। इसका गलनांक एवं क्वथनांक उच्च होता है। यह कार्बनिक विलायक तथा इथाइल अल्कोहल में कम घुलनशील है। यह कार्बनिक, यहाँ देखिए इसको लिखते हैं, वहाँ पर यहाँ इसको लिखते हैं, ये कार्बनिक विलायक तथा इथाइल अल्कोहल में कम घुलनशील है। देखिए ये कार्बनिक विलायक तथा इथाइल अल्कोहल, ये कार्बनिक विलायक तथा इथाइल अल्कोहल में कम घुलनशील है। देखिए ये कार्बनिक विलायक तथा इथाइल अल्कोहल में कम घुलनशील है। ठीक है। देखिए आयनिक बंध की विशेषता, यह समानता जल में घुलनशील है। यह रासायनिक रूप से रवादार होते हैं। इसका गलनांक क्वथनांक दोनों ही उच्च होते हैं। ये कार्बनिक विलायक तथा इथाइल अल्कोहल में कम घुलनशील होते हैं। ठीक है। आइए इसके बारे में आयनिक बंध की शर्त क्या क्या होता है, इसके बारे में देखते हैं। आयनिक बंध की शर्त आपको देखिए ये मिटाते हैं। देखिए आयनिक बंध की विशेषता, आयनिक बंध की शर्त, इसका शर्त देखिए, शर्त सुनिए और लिखिए जाइएगा। ठीक है ना। इसका आयनिक बंध की शर्त है, आयनिक बंध हमेशा इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण करता है। आयनिक बंध में हमेशा इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होता है। आयनिक बंध में हमेशा इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होता है। देखिए लिखेंगे तो ज़्यादा टाइम लगेगा, अब वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए वीडियो को लंबा नहीं करना चाहते हैं, इसलिए आप परिभाषा नोट करते जाइए। या PDF प्राप्त करने के लिए साइंस बाय मिथुन कुमार टेलीग्राम पर अवेलेबल है। ठीक है। आयनिक बंध के शर्त, आयनिक बंध में हमेशा इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होता है। आयनिक बंध में हमेशा इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होता है। दूसरा पॉइंट, आयनिक बंध बनाने वाले दो तत्वों में से किसी एक का आयनन विभव तथा इलेक्ट्रॉन बंधुता विद्युत ऋणात्मकता अधिक होनी चाहिए। आयनिक बंध बनाने वाले दो तत्वों में से किसी एक का आयनन विभव तथा इलेक्ट्रॉन बंधुता विद्युत ऋणात्मकता अधिक होनी चाहिए, जबकि दूसरे विद्युत की कम होनी चाहिए, जबकि दूसरे को कम होनी चाहिए। ठीक है। यह हो गया दूसरा पॉइंट। आप देखिए आयनन विभव, यह हो गया आयनिक बंध की विशेषता। आप इसको लिखिए आयनन विभव। आयनन विभव देखिए क्या होता है, आयनन देखिए आयनन विभव के देखिए परिभाषा की होता है। आयनन विभव कहते हैं, इसको देखिए, किसी तत्व द्वारा इलेक्ट्रॉन त्यागने के लिए आवश्यक ऊर्जा ही आयनन विभव कहलाता है। किसी तत्व द्वारा इलेक्ट्रॉन त्यागने के लिए आवश्यक ऊर्जा ही आयनन ऊर्जा कहलाता है। किसी तत्व द्वारा इलेक्ट्रॉन त्यागने के लिए
किसी तत्व द्वारा इलेक्ट्रॉन त्यागने के लिए आवश्यक ऊर्जा ही आयनन ऊर्जा कहलाता है। आयनन विभव जितना अधिक होगा तत्वों से इलेक्ट्रॉन निकालने में कठिनाई होगी। आयनिक विभव जितना अधिक होगा तत्वों से इलेक्ट्रॉन निकालने में कठिनाई होगी। तत्वों से इलेक्ट्रॉन निकालने में कठिनाई होगी। यह हो गया आयनिक विभव। आयनन विभव की परिभाषा देखिए, आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर नहीं रुकिए, और धातुओं का आयनन विभव उच्च होता है। और धातुओं का आयनन विभव उच्च होता है जिस कारण वे इलेक्ट्रॉन का दान नहीं कर सकते हैं, यानी कि वह ग्रहण करता है। और धातुओं का आयनन विभव उच्च होता है। और धातुओं का आयनन विभव उच्च होता है। और धातुओं का आयनन विभव उच्च होता है और यह इलेक्ट्रॉन दान नहीं करता है, यह इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। ठीक है, जबकि धातुओं का आयनन विभव कम होता है, इसलिए यह इलेक्ट्रॉन का दान करता है, ना कि ग्रहण करता है। ठीक है, आइए अब देखते हैं आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर आयनन विभव क्या होता है। आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर आयनन विभव के बारे में देखते हैं। ये लिखिएगा, आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर, आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर, आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर आयनन विभव का मान बढ़ता है। आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर आयनन विभव का मान बढ़ता है। आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर आयनन विभव का मान बढ़ता है, जबकि वर्ग या समूह में ऊपर से नीचे जाने पर आयनन विभव का मान घटता है। आयनन विभव का मान घटता है। ठीक है, आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर आयनन विभव का मान बढ़ता है, जबकि वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर घटता है। देखिए इसका फिगर देखिए किस तरह से बनेगा। देखिए ये फिगर है, ये हो गया आवर्त। ठीक है, ये हो गया वर्ग। उधर का स्तंभ को वर्ग कहते हैं, क्षैतिज पंक्ति को आवर्त कहते हैं। ये क्या होता है, बढ़ता है। ये क्या है, घटता है। अगर आपको वर्ग आवर्त में प्रॉब्लम है तो आप मेरे पहले वाला वीडियो जाके देखिए। इससे पहले वीडियो डाला गया पीरियोडिक टेबल पूरा, ठीक है। ये पीरियोडिक टेबल में छूट गया था, नहीं तो उसी के साथ करवा देते, लेकिन ये केमिकल बॉन्डिंग में है, इसलिए केमिकल बॉन्डिंग के साथ कराना ही उचित समझेंगे। ठीक है, देखिए ये तो हो गया। आप देखिए इसका आयनन विभव हो गया, आयनन विभव वाला हो गया। आप देखिए इलेक्ट्रॉन बंधुता वो भी देखना जरूरी है। देखिए इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करने की क्षमता को इलेक्ट्रॉन बंधुता कहते हैं। इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करने की क्षमता को इलेक्ट्रॉन बंधुता कहते हैं। इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करने की क्षमता को इलेक्ट्रॉन बंधुता कहते हैं। देखिए इसका अगला पॉइंट, अधातुओं में इलेक्ट्रॉन बंधुता अधिक होती है। अधातुओं में इलेक्ट्रॉन बंधुता बहुत अधिक होती है, जबकि धातुओं में इलेक्ट्रॉन बंधुता बहुत कम होता है। इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करने की क्षमता को इलेक्ट्रॉन बंधुता कहते हैं, जबकि धातुओं में इलेक्ट्रॉन बंधुता बहुत कम होता है, जबकि धातुओं में इलेक्ट्रॉन बंधुता बहुत अधिक होता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन बंधुता। और देखिए इलेक्ट्रॉन बंधुता बोलेगा, सर्वाधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता वाला तत्व कौन सा है, तो क्लोरीन। क्या आपको ये क्वेश्चन हम नोट करवाए थे, पहले वाला क्लास देखिएगा, ये सब क्वेश्चन हम करवाए थे। पूरा पीरियोडिक टेबल समाप्त होने के बाद हमने 25 या 30 क्वेश्चन का
MCQ क्वेश्चन डिस्कस किए थे, उसमें ये क्वेश्चन हम बताए थे। सर्वाधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता वाला तत्व कौन सा है? तो क्लोरीन। सर्वाधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता वाला क्लोरीन। अब बोलेंगे उसी समय बोले थे सर्वाधिक विद्युत धनात्मक ऋणात्मक तत्व, तो क्या हो गया था? फ्लोरीन। ठीक है। अब देखिए, आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर इलेक्ट्रॉन बंधुता बढ़ती है, जबकि वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर इलेक्ट्रॉन बंधुता घटती है। देखिए, इसको भी नोट कीजिए। आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर इलेक्ट्रॉन बंधुता बढ़ता है। आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर इलेक्ट्रॉन बंधुता बढ़ता है, जबकि वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर इलेक्ट्रॉन बंधुता घटता है। देखिए, कोई लड़का बोल रहा था कि इसको जो आप लिखते हैं इसको क्या बोलते हैं? देखिए, इसको इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, ठीक ना? इसको इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। देखिए, केमिस्ट्री में ये सब आपको जानना जरूरी है, इसलिए इसको इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। ये सब छोटा छोटा चीज़ मत पूछिएगा, ठीक ना? किसी से नहीं तो बोलेगा कि देखिए इसको तो कुछ आता ही नहीं है, इंटर पास कर गया है। इसलिए इंटर जब जो पास कर गए हैं इसको तो खास करके ये सब जानना जरूरी है, ठीक ना? देखिए, हो गया इलेक्ट्रॉन बंधुता। इसमें भी फिगर वही बनेगा। देखिए, इस तरह से ये हो गया आवर्त, ठीक है। आवर्त क्या होगा? बढ़ता है। ये हो गया वर्ग, ये हो गया घटता है। ये हो गया घटता है, ये हो गया वर्ग, ठीक ना? आवर्त बढ़ता, वर्ग घटता, इलेक्ट्रॉन बंधुता खत्म। अब आइए विद्युत ऋणात्मकता। देखिए, विद्युत ऋणात्मकता किसको कहते हैं? विद्युत ऋणात्मक किसे कहते हैं? किसी तत्व द्वारा इलेक्ट्रॉन का जोड़ा आकर्षित करने की क्षमता को विद्युत ऋणात्मक कहते हैं। किसी तत्व द्वारा इलेक्ट्रॉन का जोड़ा को आकर्षित करने की क्षमता, किसी तत्व द्वारा इलेक्ट्रॉन का जोड़ा आकर्षित करने की क्षमता को विद्युत ऋणात्मक कहते हैं। विद्युत ऋणात्मक कहते हैं किसी तत्व द्वारा इलेक्ट्रॉन का जोड़ा आकर्षित करने की क्षमता को विद्युत ऋणात्मक कहते हैं। इसी तरह आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर विद्युत ऋणात्मकता, आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर विद्युत ऋणात्मकता क्या होगा? बढ़ता है। यहाँ लिख लीजिए विद्युत ऋणात्मकता। आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर विद्युत ऋणात्मकता बढ़ता है। विद्युत ऋणात्मकता बढ़ता है। आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर विद्युत ऋणात्मकता बढ़ता है, जबकि वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर विद्युत ऋणात्मकता घटता है। ठीक है। आइए अब पढ़ते हैं सहसंयोजी बंध। दूसरा, पहला हो गया विद्युत संयोजी बंध, या अब ये होगा सहसंयोजी बंध। यानी कि सहसंयोजी, मैंने आपको इसका नाम में ही आपको पता चला होगा कि सहसंयोजी किसको कहते हैं। सहसंयोजी बंध यानी कि साझेदारी। सहसंयोजी बंध यानी कि साझेदारी, यानी इसको बोल सकते हैं हॉट ट्रिक के नाम से सहेली या दोस्त। देखिए, सहसंयोजी बंध किसको कहते हैं? सहसंयोजी बंध के बारे में चर्चा करते हैं। सहसंयोजी बंध यानी कि दूसरा में कौन हो जाएगा? सहसंयोजी बंध। सहसंयोजी ये हो जाएगा दूसरा, सहसंयोजी बंध। सहसंयोजी बंध, सहसंयोजी बंध को इंग्लिश में बोलते हैं कोवैलेंट बॉन्ड। कोवैलेंट बॉन्ड। देखिए, सहसंयोजी मतलब क्या हुआ? यह बंध इलेक्ट्रॉन की साझेदारी से बनता है।
यह बंध इलेक्ट्रॉन की साझेदारी से बनता है, यानी कि आदान प्रदान से बनता है। आपको नाम में ही पता चल गया होगा। देखिए हम इसका एग्जांपल बताते हैं। आप कोई दो लड़का रूम लिए, ठीक है, कोई लड़का गैस लाया है, कोई चूल्हा लाया होगा, ठीक है, क्योंकि दोनों दोनों अगर जब साझेदारी कीजिएगा तभी आपका खाना बनेगा। गैस चूल्हा और गैस में सेट कीजिएगा तो गैस चूल्हा बनकर तैयार हो जाएगा। उसी तरह आप गैस चूल्हा पर रखिएगा खाना तो खाना बनकर भी तैयार हो जाएगा। तो देखिए साझेदारी का मतलब क्या हुआ, आपका दोस्त अगर एगो चूल्हा लाया है तो दूसरा गैस लाया है ना, कोई और बहुत सारा सामान है, कोई और कुछ लाया है तो आप और कुछ भी लाए हैं। और देखिए अगर कहीं आप बाहर सफ़र कर रहे हैं, अगर आपके पास चार्जर केबल है, किसी का पास चार्जर है, तो आप बोलिएगा कि कैसे हम चार्ज करेंगे दोनों, तो उसको केबल दे देंगे, वो चार्जर दोनों मिला के चार्ज कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे। इसी तरह से यानी कि जिस तरह से आप समझिए कि साझेदारी हो जाए। जैसे देखिए साझेदारी का मतलब क्या हुआ, ये इसके पास हमको आठ रुपये की ज़रूरत है, हमको कितने रुपए की ज़रूरत है, 8 रुपये की ज़रूरत है ना। हमारे पास देखिए 2 6 पहले से मौजूद है और इसको भी 8 रुपये की ज़रूरत है, इसके पास भी 2 और 6 पहले से मौजूद है। आप देखिए ये भी सोचेगा कि हम 2 इलेक्ट्रॉन इससे ले लेंगे तो मेरा काम बन जाएगा, और ये भी सोचेगा हम इससे 2 इलेक्ट्रॉन ले लेंगे मेरा काम बन जाएगा। यानी कि दोनों इस तरह से यूज करेगा कि दोनों का काम भी बन जाएगा और साझेदारी भी हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह बोलते हैं वैद्युत संयोजी बंध। इसके परिभाषा से आपको पता चल गया होगा, यह केवल अधातु तथा गैस में बन सकता है। वैद्युत संयोजी बंध नहीं, सहसंयोजी बंध जो है यह अधातु और गैस में ही बन सकता है, अधातु और गैस में बन सकता है। देखिए वैद्युत संयोजी था कि धातु और अधातु दोनों बनता था, लेकिन सहसंयोजी बंध है अधातु और गैस में बनता है। कि धातु तो कभी जरूरत पड़ता ही नहीं, जिससे अमीर व्यक्ति को कभी साझेदारी के उतना तो जरूरत पड़ता ही नहीं होगा। अरे संयोग अपवाद में होगा कोई, लेकिन पूरा जो अमीर है जिससे मुकेश अंबानी, तो उसको क्या जरूरत पड़ेगा साझेदारी करने के लिए, वो तो खुद ही दुनिया का अमीर व्यक्ति है भारत में। लेकिन उसी तरह से इलेक्ट्रॉन साझेदारी करने के लिए अधातु और गैस की विद्युत संयोजी यानी वैद्युत कुछ सहसंयोजी बनते हैं, सहसंयोजी बनते हैं। बंध तब बनता है जब दोनों तत्वों का आयनन विभव इलेक्ट्रॉन बंधुता विद्युत ऋणात्मकता उच्च हो। देखिए सहसंयोजी बंध भी 3 प्रकार के होते हैं, सहसंयोजी बंध भी 3 प्रकार के होते हैं, एकल बंध, द्विबंध, यानी कि त्रिक बंध। यह भी 3 प्रकार के होते हैं, एकल, द्वि और त्रिक, यानी कि सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। देखिए यह भी 3 प्रकार का होता है। कौन कौन जाना जरूरी है, कौन कौन, देखिए सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। देखिए इंग्लिश से उतना मतलब है, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, यानी एकल बॉन्ड, द्विबंध और त्रिबंध, ठीक है। एकल बंध, द्विबंध और त्रिबंध। देखिए एकल बंध किसको कहते हैं, द्विबंध किसको कहते हैं, आप इसके बारे में आपको बुझाएगा। इसे देखिए एकल बंध कहेंगे, मीथेन के लीजिए CH4, देखिए ये हो गया एकल बंध, इसी को बोलते हैं एकल बंध। अब देखिए इसका संरचना कैसे बनेगा, ये तो बना दिए। देखिए इसका बनेगा एक, अब देखिए CH4 है, H इसके पास भी है, H इसके पास है,
H इसके पास है, H इसके पास है, H इसके पास है। आप देखिए मार्कर चेंज करते हैं, देखिए देखिए यहाँ देखिए ये भी देखिए अपना अपना स्टेप पूरा कर लिया। हाइड्रोजन बनाता है द्वितीयक बंध, देखिए ये भी अपना पूरा कर लिया। हाइड्रोजन का यानी कि 2 हो गया। इसको देखिए ऐसा नहीं दिख रहा था, इसको काट दीजिए, काट के निशान दे दीजिए, यानी इस तरह दीजिए कि पता चल जाए। देखिए इसको भी हो गया, इसको भी देखिए हो गया। हाइड्रोजन द्वितीयक बंध बनाएगा, हाइड्रोजन द्वितीयक बंध बनाता है। देखिए कार्बन का स्टेप पूरा हो गया, 2 4 6 8 पूरा हो गया होगा, नहीं हुआ? जिस तरह से ले लीजिए इसको, देखिए इस तरह से ले लीजिए, ये पूरा हो जाना चाहिए, हो गया। और इसका भी अपना 2 2 हो गया ना। हाइड्रोजन का द्वितीयक बंध पूरा हो गया, कार्बन का 8 पूरा हो गया। सिंगल बंध में ये देखें, और देखिए ऑक्सीजन का, इसको देखिए ऑक्सीजन है ना, इसमें एगो हाइड्रोजन इधर है, एगो हाइड्रोजन इधर है, इसका आप बोलिएगा कि इसमें 6 कैसे होता है, तो आपको हम बता दें पीरियोडिक टेबल में ऑक्सीजन के बारीक कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन होता है। ऑक्सीजन के बारीक कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन होता है? 6 इलेक्ट्रॉन होता है। और देखिए 6 इलेक्ट्रॉन होता है, देखिए कैसे अष्टक पूरा कर लेता है। देखिए ये और ये, देखिए इसका भी द्वितीयक पूरा हो गया, इसका भी द्वितीयक पूरा हो गया। अब देखिए ये पूरा के पूरा 8 गो, इसका भी अष्टक पूरा हो गया। देखिए इसका अष्टक पूरा हो गया, 2 4 5 6 7 8 हो गया ना। इसी को बोलते हैं एकल बंध, यानी कि ये किसका फार्मूला हो गया? H2O, किसका हो गया? H2O, ये हो गया सिंगल बॉन्ड, ठीक है, सिंगल बॉन्ड हो गया। अब देखिए डबल बॉन्ड, यानी कि सिंगल बॉन्ड इसको बोलते हैं एकल सहसंयोजी बंध। एकल सहसंयोजी बंध आपको देख रहे सब साझा भी हो गया एक एक से, और बंध भी बन गया, इसके लिए एकल था, एकल सहसंयोजी बंध। अब इसी तरह से देखिए ये वाला, देखिए द्विसंयोजी बंध यानी कि डबल बॉन्ड, ये देखिए डबल बॉन्ड। देखिए डबल बॉन्ड के बारे में, डबल बॉन्ड क्या होता है? जिसमें 2 अनुबंध होगा उसको डबल बॉन्ड कहते हैं। डबल बॉन्ड का एग्जांपल लेते हैं, जैसे देखिए डबल बॉन्ड में O2, डबल बॉन्ड में क्या देखिए O2, देखिए इसका 2 4 2 4, देखिए इसका भी 2 है यहाँ, आपको दिख रहा होगा, दिख रहा है ना। इसका देखिए 4, इसका 6 हो गया ना, देखिए इसका भी 6 होगा, 6 हो गया। आप देखिए दोनों साझेदारी करेगा, दोनों क्या करेगा? साझेदारी करेगा। देखिए ये जो है गड़बड़ हो गया ना, ये देखिए ये जो है इससे कर लिया, ये इससे कर लिया ना, यानी कि डबल बॉन्ड हो गया। देखिए इसका स्टेप पूरा 2 4 6 8, अब देखिए इसका स्टेप पूरा हो गया ना, दोनों का स्टेप पूरा हो गया। यानी इसको इस तरह से भी रख सकते हैं, इसको हो गया O2 बोलते हैं। ये हो गया डबल बॉन्ड वाला, ये हो गया डबल बॉन्ड वाला। और देखिए एक डबल बॉन्ड वाला
CO2 डबल बॉन्ड के क्या लिखें, ये वो देखिए CO2 का, देखिए C बीच में है यार भाई, CO2 का देखिए नहीं दिख रहा है, रुकिए इसको मिटाते हैं। और थोड़ा सा बचा है देख लीजिए, उसके बाद सिग्मा पाई देखेंगे, एकदम पूरा अच्छा समझ में आएगा दोस्त, टेंशन नहीं लीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जितना बच्चा का ज़्यादा फैलाइएगा उतना बेस्ट से बेस्ट कॉन्सेप्ट देने का प्रयास करेंगे। देखिए CO2 के बारे में बताएं। देखिए CO2, C को बीच में ले लीजिए, C को कहाँ लेना है, C को देखिए बीच में ले लीजिए, वो देखिए वही साइड रखिए, वो देखिए वही साइड रखिए, ठीक है। CO रख दिए ना। अब देखिए कार्बन के भी होता है 4 गो, कार्बन क्या होता है 4 गो, नहीं चल रहा है, लेकिन मार्कर की भी कमी नहीं है। ये देखिए ये हो गया 4 गो इसका, देखिए इसका देखिए चार को हो गया। देखिए 4 गो कार्बन का हो गया, ऑक्सीजन के 6 हो गया, 6 हो गया ना। आप देखिए कि किस तरह से स्टेप पूरा करेगा। देखिए इसके वाला जो है ये ले लेगा, ले लिया। देखिए इसके वाला सॉरी देखिए ये है, इसके वाला देखिए ये ले लेगा, ले लिया ना। अब देखिए इसका भी स्टैक पूरा हो गया, 4 कार्बन का। और देखिए यहाँ से देखिए इसका भी पूरा हो गया, यहाँ से देखिए इसका भी पूरा हो गया, सबका हो गया पूरा। ये हो गया द्विक बंध, यानी कि CO2 या इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं O+C या डबल O, हो गया O+C ये हो गया डबल बॉन्ड। आ देखिए त्रिक बॉन्ड, यानी कि त्रिक सहसंयोजक बॉन्ड, ये हो गया डबल सहसंयोजक बॉन्ड। और ये होगा त्रिक सहसंयोजक बॉन्ड। अब देखिए ये वाला देखते हैं, त्रिक सहसंयोजक बॉन्ड। देखिए इसमें लिखते हैं N, इसका देखिए 3 गो होगा, इसका जो होगा 3 होगा, 2 गो इसका इधर बच जाएगा। आप जानते हैं कि नाइट्रोजन के बाहरी कक्षा में 15 इलेक्ट्रॉन होता है, इसलिए इसका देखिए ये साझा कर लिया, ये भी कर लिया, ये भी कर लीजिए। अब इसको घेर दीजिए, देखिए हो गया। अब देखिए इसका भी स्टेप पूरा, इसका भी स्टेप पूरा, ये हो गया त्रिसंयोजक बंध। देखिए इसी तरह P ले लीजिए, इसी का P भी होता है, P इसका भी ले लीजिए 3 गो, यानी कि फास्फोरस ना होता है P15। देखिए इसका भी बाहरी कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन होता है। अरे ट्रिक वाला नहीं था, नाइट्रोजन नेपाल पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया सभी खाली वही है। देखिए इसका भी पूरा, इसका भी पूरा, इसका भी पूरा। देखिए इसका 8 इलेक्ट्रॉन, इसका ये हो गया N2, ये हो गया P2, ठीक है। ये हो गया ट्रिपल सहसंयोजक बंध। आपको देखिए यानी कि सभी प्रकार के बंधन में आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। इस तरह से एग्जाम्पल हो गया। आप देखते हैं उप सहसंयोजक बंध। उप सहसंयोजक बंध का मतलब हुआ कि एहसान करना। उप सहसंयोजक मतलब हुआ एहसान करना, इसलिए कि देखिए 2 व्यक्ति है यानी 3 व्यक्ति है, आप दोनों मोबाइल चार्ज कर रहे हैं, आपके पास केबल था, उसके पास चार्जर था, तो दोनों मिला के चार्ज कर लिए थे ना। और एक व्यक्ति ऐसा था कि उसके पास कुछ भी नहीं था, लेकिन हम दोनों में चर्चा किए, अरे भाई तू भी क्या बैठा रहेगा, तू भी चार्ज कर ले, तू भी चार्ज
कर ले, इसी को बोलते हैं उपसंयोजक बंध यानी कि एहसान करना। देखिए पहला वाला था वैधुत संयोजक यानी कि शादी करना, शादी विवाह वाला, और दूसरा था साझेदारी यानी कि सहसंयोजक बंध, सहेली या साझेदारी। तीसरा है उपसंयोजक बंध, इसको बोलते हैं एहसान करना। अब देखिए कोई शादी में गया है, वहाँ लेग पीस खा रहा है, मुर्गा वाला लेग पीस जब खा रहा है तो सोचिए कि उसके बालक में कुत्ता बैठा रहता है, नहीं आगे पीछे, जब उसको सुगंधी हो जाता है तो चल जाता है वहाँ पर। आप सोचिए कि वहाँ चल गया है, आपको टुकुर टुकुर देख रहा है, आप सोचिएगा चल तू भी खा ले, क्योंकि वो भी खा लेता है, आप दे दीजिएगा तो भी खा लेता है, यानी एहसान उस पर भी कर रहे हैं ना। आप बोलेगा उपसंयोजक बंध को किससे सूचित करते हैं? उपसंयोजक बंध को किससे? तीर से सूचित करते हैं, तीर से। क्वेश्चन पूछा हुआ है उपसंयोजक बंध को किससे सूचित करते हैं, तो तीर से सूचित करते हैं। उपसंयोजक के एग्जाम्पल देखिएगा, देख लीजिए, वो भी हल्का है, वो आपको पूरा समझ में आएगा। उपसंयोजी देख लीजिए, उपसंयोजी बंध देखिए, उपसंयोजी बंध, उपसंयोजी बंध, इसका एग्जांपल ले लीजिए। देखिए H2O नहीं, इसका ले लीजिए H2O3, H2O2, तभी तो बनेगा H2O2। देखिए हम समझाने के लिए बता रहे हैं, जैसे O ले लीजिए, यहाँ पर भी O ले लीजिए, ठीक है। और देखिए हाइड्रोजन H2O3 ले लीजिए, देखिए यहाँ हो गया, इसको तो आप डबल बॉन्ड कीजिएगा तो क्या होगा, देखिए यहाँ एक, और देखिए यहाँ एक, आगे बताते हैं, रुक जाइए, यहाँ एक, इसको देखिए आपको दिख रहा होगा 6 इलेक्ट्रॉन। अब देखिए यहाँ हाइड्रोजन सटाइए, इसका भी एक होगा, हाइड्रोजन सटाइए, इसका भी एक होगा, यहाँ पर भी हाइड्रोजन सटाइए तो इसका भी एक होगा। अब देखिए इसका भी 6 इलेक्ट्रॉन हो गया ना, इसका भी देखिए 6 इलेक्ट्रॉन हो गया होगा, 2 4 एक यहाँ, एक यहाँ, 2 4 एक यहाँ, एक यहाँ, 6 हो गया। अब देखिए हम की लिखे थे, H2 लिखे थे ना, H2O3 O4, H2O4 कर लीजिए, समझाने के लिए ठीक रहेगा। अब देखिए इसका है, एगो यहाँ ले लीजिए, एगो यहाँ ले लीजिए, देखिए इसके बाहरी कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, हो गया नहीं, हो गया। आप देखिए सबको 8 इलेक्ट्रॉन पुराना है, देखिए पूरा गया, ये तो देखिए साझेदारी कर लिया, ये जो है साझेदारी कर लिया, ये भी देखिए साझेदारी कर लिया, ये भी साझेदारी कर लिया। देखिए इसका जो है अष्टक पूरा, इसका जो देखिए अष्टक पूरा, इसका द्वितीयक पूरा हो गया, इसका भी द्वितीयक पूरा। आप देखिए आपको देख रहा होगा ये 2 इलेक्ट्रॉन निर्जन यानी कि फालतू है, यानी कि इसका काम नहीं हो रहा है।
तो अब ये क्यों बोलेगा, चलो हम तुमको ये दे देते हैं, लेकिन हाँ सब दिन के लिए नहीं दे रहे हैं, अगर हमको काम पड़ेगा तुमको दिखाना जरूरी है, ठीक ना। यानी कि मेरा सामान है, आपको तुम साझेदारी नहीं किए हैं, आपको बेचे हैं नहीं, ऐसे भी नहीं दिए हैं, ऐसे दिए हैं, इस तरह इसको देखिए ये हो गया उपसंयोजी, इसी को बोलते हैं। देखिए ये बेचारा टुकुर टुकुर देख रहा था, इसको दया आ गया कि का तुम टुकुर टुकुर देखेगा, चलो तुमको भी हम दे देते हैं। हाँ लेकिन इसका रजिस्टर नहीं हुआ है, जब जब इसको कुछ काम करना पड़ता है इसको बार बार दिखाएगा। अब देखिए इसका संरचना इस तरह से बनेगा, सेम रहेगा वही HOOH, ये हो गया। अब देखिए इसको जो है तीर से डिनोट करेंगे, इसको तीर से डिनोट करेंगे, इसको भी रखिए तीर से डिनोट करते हैं, यही तीर को बोलते हैं उपसंयोजी बंध। उपसंयोजी बंध क्या बोलते हैं, उपसंयोजी बंध। अब आइए आप देखते हैं क्या किसमें सिग्मा किसमें पाई बंध होता है, ये लास्ट होगा। सिग्मा किसको कहते हैं, पाई किसको कहते हैं, देखते हैं सिग्मा बंध या पाई बंध। देखिए सिग्मा बॉन्ड या पाई बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड या पाई बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड बोलते हैं सिंगल बॉन्ड में सिग्मा बॉन्ड होता है, सिंगल बॉन्ड में सिग्मा बॉन्ड होता है, और डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड में पाई बॉन्ड होता है। अब देखिए सिग्मा बॉन्ड के बारे में, देखिए जैसे मीथेन लिखा हुआ है CH4, तो CH4 देखिए इस तरह से होगा, यहाँ H यहाँ H यहाँ H यहाँ H। आप बोलेगा इसमें कितने सिग्मा है, बोलेगा इसमें कितने सिग्मा है, सिग्मा पूछेगा, सिग्मा का संकेत होता है इस तरह से 1 2 3 4, इसमें कितना सिग्मा है, 4 सिग्मा है, ठीक है। इसमें कितना सिग्मा है, 4 सिग्मा है, हो गया होगा। इसमें कितना सिग्मा है, 4 सिग्मा है। और देखिए एन जो है अभी बताए थे संरचना इसका इस तरह से है, इसमें बोलेगा कितने सिग्मा है और कितने पाई है, बोलेगा कितने सिग्मा और कितने पाई। देखिए क्या वो रेखा है, यानी कि है आपको बोले तो डबल, देखिए डबल हो गया तो 1 सिग्मा, ट्रिपल हो गया तो 1 सिग्मा, यानी कि नहीं डबल हो गया तो 1 पाई और ट्रिपल हो गया तो 1 पाई, कितना पाई हो गया, तो यहाँ हो जाएगा 2 पाई। और सिग्मा कितना होगा, 1 सिग्मा, सिग्मा कितना होगा 1 सिग्मा, सिग्मा कितना होगा 1 सिग्मा 2 पाई, 1 सिग्मा 2 पाई। आपको समझ में आ रहा होगा। और देखिए और एग्जांपल देखिए HCCH। आप बताइए सिग्मा कितना है, पाई कितना है। आप देखिए सिग्मा 1 सिग्मा 2 सिग्मा, एक यहाँ कितना हो गया 3 सिग्मा। पाई देखिए हाँ 1 पाई, और फिर देखिए ट्रिपल है तो यहाँ 1, कितना हो गया 2 पाई, 3 सिग्मा 2 पाई, 3 सिग्मा 2 पाई, 3 सिग्मा 2 पाई। अब आइए एक और, ज़्यादा नहीं लेंगे, एक और यानी बेंजीन वाला, बेंजीन वाला देखिए बेंजीन का देखिए फिगर कैसे बनता है, बड़ा बना है ना। देखिए ये बन गया बेंजीन, ठीक है बेंजीन बन गया। देखिए बेंजीन का एक यहाँ कटेगा, एक यहाँ कटेगा, एक यहाँ कटेगा, कट गया, ठीक है। अब देखिए एक ये छेभोगयन,
अब देखिए यहाँ एच दे दीजिए, एच 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 हो गया होगा। देखिए इसमें पूछेगा सिग्मा, कितने सिग्मा कितने पाई, कितने सिग्मा कितने पाई। यहाँ देखिए कार्बन है, देखिए यहाँ हो गया सी, यहाँ देखिए सी, यहाँ सी है, यहाँ देखिए सी है, यहाँ सी है, यहाँ सी है और यहाँ सी है। आप देखिए कि इसमें कितने सिग्मा है। देखिए 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा, 4 सिग्मा, 5 सिग्मा, 6 सिग्मा। अब देखिए ये वाला होगा, ये लाइन 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा, 4 सिग्मा, 5 सिग्मा, 6 सिग्मा। 6 6 कितना हो गया 12, 6 6 कितना हो गया 12। आपको देखिए पाई वाला बॉन्ड भी देख रहा होगा, 1 पाई, 2 पाई, 3 पाई, 1 पाई, 2 पाई, 3 पाई, 1 पाई, 2 पाई, 3 पाई, 3 पाई, कितना पाई दिख रहा होगा 3 पाई। देखिए डबल बॉन्ड जहाँ होगा वहीं सिग्मा होगा, यानी कि पाई। यहाँ हो गया 12 सिग्मा 3 पाई, 12 सिग्मा 3 पाई। सिग्मा और पाई में कंफ्यूज नहीं होना चाहिए, ठीक है। और देखिए एक और है एच सी ट्रिपल बॉन्ड सी एच एच एच, यहाँ भी है एच एच। आप बताइए सिग्मा कितना है, पाई कितना है। देखिए समझ गए हैं तो आपको बताने में आसानी होगी, ठीक है ना। आपको पूछा जाता है कि मीथेन में कितना सिग्मा है, कार्बन डाइऑक्साइड में फार्मूला दे देगा और वही निकाल के बताना। बेंजीन में कितना सिग्मा है, कितना पाई है। देखिए 1 सिग्मा 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 7, 7 सिग्मा। पाई बॉन्ड कितना हो गया 2 पाई। यहाँ एक वो हटाइएगा तो 1, अब फिर एक हटा दीजिएगा तो 1, कितना हो गया 2 पाई। 7 सिग्मा 2 पाई। आपको सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड के बारे में समझ में आ गया होगा। केमिकल बॉन्ड आज पूरा का पूरा समाप्त, केमिकल बॉन्डिंग और पूरा का पूरा समाप्त हो गया। देखिए आपको बोले थे PDF प्राप्त करने के लिए साइंस बाय मिथुन कुमार टेलीग्राम पर अपलोड है। PDF प्राप्त करने के लिए साइंस बाय मिथुन कुमार टेलीग्राम पर अपलोड है। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाइए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। अब देखिए लाइक कीजिएगा तो हमको पता चल जाता है कि कितना वीडियो लोग देखा है और कितना को पसंद है। और जितना ज़्यादा लाइक शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा और बढ़िया से बढ़िया देने का प्रयास करेंगे, ठीक है। आज का क्लास यहीं तक रखते हैं क्योंकि आज का क्लास ज़्यादा लंबा हो गया है, ठीक है। जय हिंद।